हेलो दोस्तों, आज हम लोग का फिजिक्स का तीसरा क्लास है। तो हम कल जो पढ़े थे गति रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणा त्रिज्या वहाँ तक पढ़े थे। और उसके बाद भी पढ़े थे कि पाई के मान की गणना पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। जो भारत के बिहार के थे। उसके बाद आज हम करेंगे न्यूटन का गति का नियम। तो न्यूटन के गति के नियम क्या है, इसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1687 में। न्यूटन की प्रथम गति क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग का कोई बाह्य बल नहीं रहता, जैसे हम समझा, जैसे कि आप बैठे हैं, आपसे जैसे एक कुर्सी खींच लिया जाएगा, आप अचानक गिर जाइएगा। आप मतलब अभी जो बैठे हैं इस अवस्था में बने हुए हैं, अगर आप चल रहे हैं और रुक गए एकाएक, तो आप मतलब वहाँ मतलब चलने का मौसम बना हुआ है। जिस तरह से यही मतलब यही है। अरे हम लोग का इससे कहना चाह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो हम लोग को खींचता है, बल लगाता है बाहरी, इसीलिए हम लोग किसी के विरोध में रहते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रकृति को जड़त्व कहते हैं। वही बाह्य बल वही नहीं हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल। जो हम लोग चलते हैं, हमारा घर्षण लगता है, विरोध करते चलने का। हम लोग चलते किस कारण से हैं? घर्षण कारण तब चल रहे हैं। इसी से जो है ना बल का परिभाषा मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है, और उसका व्यंजक जो प्राप्त होता है वो दूसरे नियम से, अब बराबर एम ए। तो बल का परिभाषा क्या है, यह एक बार देख लिया जाए। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, वह बल कहलाता है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होती है। ठीक है। सीजीएस पद्धति क्या होता है? डाइन होता है। आप जड़त्व का उदाहरण कुछ लीजिए। जड़त्व का उदाहरण जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से बैठी यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। चलती हुई मोटर गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठी यात्री आगे की ओर झुक जाती है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से उसे धूल कर निकलता है या गंदे निकलता है। एक जड़त्व का उदाहरण है। समझे? अब संवेग क्या है? मोमेंट जिसे कहते हैं। मोमेंट किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग का, जैसे P बराबर एम भी। P बराबर संवेग हो गया, M बराबर मास हो गया, V बराबर वेलोसिटी हो गया। तो P बराबर एम भी, यानी कि वेग गुणा द्रव्यमान हो गई। न्यूटन का द्वितीय गति के नियम। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को, न्यूटन द्वितीय गति का नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ये तो हो गया था। हाँ, न्यूटन की दूसरी गति हम लोग पढ़ रहे हैं। अब न्यूटन की दूसरी गति के नियम पढ़ रहे हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होती है। ठीक। अब यदि संवेग आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A, वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम बराबर F बराबर ma। इसका मतलब क्या है? न्यूटन के दूसरे गति से बल का व्यंजक निकलता है। ठीक।
प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। एक पार्ट है अंग। प्रथम नियम जो है ना दूसरे नियम का ही एक अंग है। न्यूटन के तीसरे गति का नियम, इसका उदाहरण नहीं दिया है। नहीं दिया इसका उदाहरण। उदाहरण जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल में जो शॉक ऑब्जर्वर लगा रहता है ना, वो इसमें जैसे कि अगर जितना वो शॉक से नीचे जाएगा उतना हम मतलब उसमें धक्का मतलब जो हम लोग कम लगेगा, हाँ, कम लगेगा कम उसमें। लगेगा। स्प्रिंग लगा दे, साइकिल में देखते हैं कभी कभी सीट पर लगा देता है। मोटरसाइकिल में जैसे स्प्रिंग और शॉक ऑब्जर्वर लगा हाँ। जितना नीचे आ जाएगा यात्री को कम धक्का लगेगा। ठीक है, आपको रिसेंट में तो इसका एग्जांपल दिया नहीं है, नहीं दिया लेकिन हम लोग अपने डिस्कशन करके इसका मैं एग्जांपल दिया। तब बड़ी कष्ट से रहता है हम लोग। ठीक है, तृतीय गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल। अगर हम आपको ठेले हैं, हमको भी ठेल के गिरा दीजिएगा तो प्रतिक्रिया बल हुआ ना। ठीक, उसका उदाहरण है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगना, मारते खराब बेहोश हो जाता है। पीछे टका लगा था। एक बार दिखाया था बिहार पुलिस में, एगो लड़की छोड़ा मतलब दिया बेहोश हो गया और पीछे वो धक्का लगा, झटका से गिर गया। गिरे। तो वहाँ क्या लगा था? न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। लड़की को गोली चलाने के लिए धक्के लग गया उसको। नाव के किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे क्यों हट जाए, इससे एक्सपेरिमेंट किए हैं क्या आप लोग? उधर का अभ्यासी हैं। हाँ, बहुत किए हैं। बहुत किया है। कभी-कभी तो रेत में चला जाता है नाव। हाँ, रॉकेट को उड़ाने में रॉकेट उड़ाते हैं जब, तो उसमें पीछे की ओर धुआं छोड़ता है, नोदक लगता है। वो धुआं जब छोड़ता है तो इसीलिए उसके आगे भागता है, पीछे जाता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत, यदि कणों को किसी समूह का निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर रहता है। कोई मतलब शून्य निकाय, अगर कोई संवेग नियत रहता है ना, टक्कर के पहले टक्कर के बाद वेग समान रहता है। आवेग क्या है? इम्पल्स आवेग। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का संवेग आवेग कहते हैं। आवेग बराबर क्या हो गया? बल गुना समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, NS, न्यूटन सेकेंड। ठीक, ये आप पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल पर चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है और केंद्र की ओर जो बल लगता है उस बल को ही हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र की हाँ, तो वही अंदर की ओर जो बल लगेगा अभिकेंद्र करेंगे, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल का सूत्र देखिए, F बराबर बल हो गया फोर्स mv² बाय आर, F बराबर mv² बाय आर। इसकी जो है तो द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर बटे आर, रेडियस। अपकेंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर बल लगता है, जो बाहर की ओर बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। किताबी लैंग्वेज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। और जड़त्वीय फ्रेम, जिसमें जड़त्व फ्रेम नहीं है, में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों का कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंध नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसी ही जड़त्व बल या छद्म बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। अभिकेंद्रीय में अंदर की ओर लगता था, तो ये बाहर की ओर लगता है। इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। कपड़ा सुखाने वाले मशीन, वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, बल आघूर्ण क्या है? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष से परितः घुमाने के प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण है टर्क्वाइट। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल के क्रिया रेखा के नीचे लंबवत दूरी पर गुणनफल के बराबर होता है। कि इसमें क्या कहता है
किसी अक्ष के परितः, कोई अक्ष है, कोई अक्ष है, उसके परितः मतलब चारों तरफ, परितः एक बल के आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच के लंबवत दूरी कोई के गुणनफल के बराबर होता है। उसके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे T बराबर बल आघूर्ण हो गया, T बराबर बल गुना आघूर्ण भुजा, बल गुना आघूर्ण भुजा, इसको हम क्या कह सकते हैं, T बराबर बल सूत्र, तो इसको कह सकते हैं न्यूटन गुना मीटर, न्यूटन मीटर कह सकते हैं इसको भी, न्यूटन मीटर। एम का फोर्स कैसे मतलब न्यूटन हो गया भुजा इसका? तो मीटर, हाँ तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हम्म। भुजा है तो, हाँ? यह एक सदिश राशि है, इसकी मात्रा न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी और इनके से मतलब क्या होती है? न्यूटन मीटर होता है, मीटरे होती है, हाँ मीटर, भुजा है तो उसमें मीटरे होता है, मीटर होता है, सही। भुजा है ना। सरल मशीन, तो इसका क्या क्या जाए, इसका आगे बढ़ा जाए, टॉपिक रहने दीजिए, सरल मशीन कल से, सरल मशीन कल से हम लोग करेंगे, कल इसको टॉपिक ख़त्म कर देंगे और परसों से आगे हम लोग चलते रहेंगे, क्या क्या कहानी है कल से स्टार्ट करेंगे। क्या